हेलो बच्चों, मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एनके सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, हम क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 बिलियन पढ़ रहे थे बच्चों, ठीक है ना। इसका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है बच्चों, ठीक है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं इसमें बिलियन की सांद्रता बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, बिलियन की सांद्रता क्या होती है। एक तरह से बच्चों हम कह सकते हैं, जैसे हमारे पास एक बच्चों क्या है, 1 लीटर जल है बच्चों, ठीक है ना। ये क्या है, हमारा पात्र है बच्चों, ठीक है। इसमें क्या भरा हुआ है बच्चों, हमारा 1 लीटर यानी कि 1 ml, ठीक है ना, मिलीलीटर, ठीक है ना बच्चों। एक तरह से हम कह सकते हैं 1 लीटर बच्चों, 1 लीटर जल है बच्चों, ठीक है ना। क्या है हमारा, इसमें जल है। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम क्या मिला देते हैं बच्चों, इसमें हम शुगर मिला देते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, इसके शुगर यानी कि शक्कर है बच्चों। क्या है बच्चों, शक्कर है, ठीक है ना। अर्थात बच्चों ये क्या है, हमारा विलेय है। और जो जल है बच्चों हमारा, ये क्या है, हमारा विलायक है। ओके बच्चों, अब बात आती है कि अब इन दोनों का मिक्सर बच्चों क्या बन गया, हमारा बिलियन बन गया। ये क्या बन गया बच्चों, हमारा बिलियन बन जाता है, ठीक है ना। अब ये बिलियन तो बन गया बच्चों। अब हमको बात करनी आती है इसकी कि इसमें भाई कितने मात्रा शक्कर मिली हुई है, अर्थात इसकी सांद्रता कितनी है शक्कर की। इसमें बच्चों 1 लीटर के जल के बिलियन है बच्चों। तो बिलियन की सांद्रता क्या होती है, अर्थात हम कह सकते हैं बच्चों इसकी डेफिनेशन में कि 1 लीटर, इधर लिखना है बच्चों 1 लीटर किसमें बच्चों, बिलियन में। तो ये क्या है, हमारा 1 लीटर बिलियन है। इसमें बच्चों विलेय पदार्थ, ठीक है ना, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा मिली हुई होती है। अर्थात यहाँ इस विलेय पदार्थ की जितनी मात्रा मिली हुई होती है दोस्तों, उसी को ही हम बोलते हैं बच्चों सांद्रता। बच्चों क्या बोलते हैं हम, सांद्रता। बताओ आपको समझ में आई कि नहीं आई बच्चों, कि 1 लीटर बिलियन में विलेय अर्थात शक्कर की मिली हुई सांद्रता को ही, यानी मिली हुई मात्रा को ही बच्चों, ठीक है ना। किसको, मात्रा को, किसकी की, विलेय की। विलेय यानी कि शक्कर की मात्रा को ही बच्चों क्या कहते हैं हम, इसमें सांद्रता कहते हैं। सांद्रता को बच्चों हम 2 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं बच्चों। किस प्रकार से, दो प्रकार से इसको व्यक्त कर सकते हैं। नंबर 1 होती है बच्चों हमारी गुणात्मकता, ठीक है ना बच्चों। और नंबर 2 होती है मात्रात्मक। ओके बच्चों, नंबर 1 तो हो जाती है हमारी गुणात्मकता और नंबर 2 होती है मात्रात्मक। गुणात्मकता मतलब क्या होती है बच्चों, जैसे हमने देखा होगा कि कोई सा विलयन हमारा तनु है और कोई सा विलयन हमारा सांद्र है। जैसे हम बोलते हैं कि जो एसिड होते हैं वो तनु भी होते हैं और सांद्र भी होते हैं। तनु का मतलब होता है बच्चों उसमें जल की मात्रा अधिक होती है। जैसे मैं आपको बता दूं कि तनु विलयन, ओके बच्चों, और सांद्र विलयन बच्चों, इसमें क्या होता है बच्चों, जो हमारा विलेय होता है, विलेय की अपेक्षाकृत कम मात्रा बच्चों, ठीक है ना, अर्थात जल की अधिकता बच्चों। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या कि यदि तनु विलयन है दोस्तों, तो उसमें जो विलेय पदार्थ होता है हमारा, क्या होता है बच्चों, विलेय पदार्थ जो होता है उसकी मात्रा तो कम होती है, परंतु जल की मात्रा क्या होती है बच्चों, उसमें अधिक होती है। और सेम बच्चों इधर उल्टा हो जाएगा, इसमें विलेय की अपेक्षाकृत मात्रा अधिक, ठीक है बच्चों, मात्रा क्या होगी इसमें, अधिक होगी। और इसमें क्या होगा, जल कम होता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम बच्चों, सांद्र विलयन बोलते हैं। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या आपको कि भाई विलयन की सांद्रता क्या होती है, कि 1 लीटर विलयन में विलेय शक्कर की मात्रा को ही सांद्रता कहते हैं विलयन की बच्चों, ठीक है ना। यानी कि इस विलयन के संगठन को किसके साथ द्वारा व्यक्त किया जाता है बच्चों, विलेय पदार्थ की सांद्रता के या मात्रा की सांद्रता के द्वारा ही व्यक्त किया जाता है। बताओ इसके नोट्स आपको बच्चों टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको बच्चों। फिर देखिए मैंने आपको बताया कि जो विलयन होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं, जो इसको
सांद्रता होती है उसे हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, गुणात्मकता और मात्रात्मकता बच्चों। गुणात्मकता में क्या होती है बच्चों, तनु विलयन है या सांद्र विलयन है, ये क्या है हमारी गुणात्मकता है बच्चों, ठीक है ना। और मात्रात्मक में बच्चों हम कह सकते हैं कि इसमें द्रव्यमान प्रति सत्ता बच्चों, ठीक है ना, या फिर आयतन प्रति सत्ता, मोलरता, ठीक है बच्चों, और मोललता, ओके बच्चों, और फॉर्मलता, ओके, मोल अंश। इस प्रकार से बच्चों क्या करते हैं, इसको व्यक्त कर सकते हैं, किसको, मात्रात्मकता को बच्चों। तो चलिए दोस्तों अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता को। ओके, कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों आपको, नहीं ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींचना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, या फिर हम आपको बताते रहते हैं कि इसके जो नोट्स हैं आपको कहाँ मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो इसको साफ करते हैं और पढ़ते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता। इसको बच्चों हम WW परसेंटेज से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट खींचिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों अब हमारी हेडिंग क्या है, द्रव्यमान प्रतिशतता हेडिंग है बच्चों। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से व्यक्त करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना बच्चों कि 1 लीटर बिलियन में विलेय पदार्थ की मात्रा को ही सांद्रता कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, सेम इसी प्रकार से होगा बच्चों। इसमें क्या हो जाता है, जैसे हमने बच्चों एक मग लिया, ठीक है ना, ये लीजिए, इसमें भी बच्चों हमने क्या भर दिया, जल भर दिया, ठीक है ना, ये भर दिया जल। अब हम बच्चों हम कह सकते हैं ये कितना है हमारा, 100 ग्राम बच्चों, ठीक है ना, 100 ग्राम बिलियन है बच्चों। ये क्या है बच्चों, हमारा 100 ग्राम का बिलियन भरा हुआ है, ठीक है ना, 100 ग्राम का बिलियन। तो हम कह सकते हैं कि 100 ग्राम बिलियन में बच्चों, ठीक है ना, 100 ग्राम बिलियन में विलेय पदार्थों की ग्रामों में ही मात्रा बच्चों, ठीक है ना। भाई ग्राम में बिलियन लिया हुआ है तो बच्चों हम क्या लेंगे, ग्राम में ही क्या लेंगे, विलेय पदार्थ की मात्रा लेंगे। तो माना हमने इसमें क्या मिला दिया बच्चों, विलेय पदार्थ, ठीक है बच्चों, विलेय पदार्थ की ग्राम में ही मात्रा। ओके, कोई सा भी हम पदार्थ ले लेते हैं उसकी कितनी परसेंटेज मात्रा इसमें मिला देते हैं हम। माना हमने इसकी 10% मिला दिया, यानी कि 10 ग्राम मिला दिया बच्चों। कितना मिला दिया हमने इसमें, 10 ग्राम मिला दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है बच्चों, हमारा द्रव्यमान प्रतिशतता हो जाती है। इससे हम निकाल सकते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशतता में क्या होगा कि 100 ग्राम बिलियन में बच्चों, ठीक है ना, 100 ग्राम बिलियन में विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को ही द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। बताओ आई बात समझ में कि नहीं आई। अब इसका बच्चों हम सूत्र किस प्रकार से निकालेंगे, जैसे क्या बच्चों मैं द्रव्यमान प्रतिशतता को यहां इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, अवयव का द्रव्यमान प्रतिशतता बच्चों, ठीक है ना, अर्थात WW परसेंटेज, ठीक है। तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो अवयव का द्रव्यमान किसमें बच्चों, ग्राम में, अपॉन बिलियन का कुल द्रव्यमान बच्चों, किसमें होगा, ये भी ग्राम में, इनटू 100। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों इस प्रकार से आपको, यदि मैंने लिख दिया अवयव का द्रव्यमान प्रतिशतता WW बराबर अवयव का द्रव्यमान ग्राम में और बिलियन का कुल द्रव्यमान ग्राम में इनटू 100 बच्चों। अब देखिए बच्चों इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, किस प्रकार से, इस प्रकार से देखिए, क्योंकि जो बिलियन होता है बच्चों हमारा, बिलियन किससे मिलकर बना होता है, विलेय प्लस विलायक से मिलकर बना होता है बच्चों, ठीक है ना, विलेय प्लस विलायक से। तो क्या बच्चों मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, WW परसेंटेज बराबर विलेय की ग्रामों में मात्रा बच्चों, अपॉन क्या होगा, विलेय प्लस विलायक, ठीक है ना, विलेय प्लस विलायक की
ग्रामों में मात्रा, ठीक है बच्चों, ग्रामों में मात्रा इनटू 100 बच्चों। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? नहीं ना, क्योंकि मैंने क्या किया है, सेम इसी को देखो, अवयव का द्रव्यमान यानी कि विलय का ग्रामों में द्रव्यमान या ग्रामों में मात्रा, ठीक है ना। बिलियन का कुल द्रव्यमान, बिलियन किस किस से मिलकर बना होता है बच्चों? हमारा विलय प्लस विलायक से, ठीक है ना। तो विलय प्लस विलायक की ग्रामों में मात्रा, इन दोनों की मात्रा बच्चों, ठीक है ना, इनटू 100। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना। क्या बच्चों हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको बोल दूं कि WA बराबर विलायक होता है बच्चों और WB बराबर विलय होता है। ओके, तो हम इसका सूत्र इस प्रकार से भी लिख सकते हैं बच्चों, देखो WW परसेंटेज बराबर WB बड़े WB प्लस WA इंटू 100 बच्चों, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना। ग्राम ग्राम लगा सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, इसका सूत्र बन जाता है बच्चों द्रव्यमान प्रतिशतता निकालने का बच्चों, ठीक है ना। इससे हम आसानी से द्रव्यमान प्रतिशतता निकाल सकते हैं। जैसे बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि माना 10 ग्राम शक्कर बच्चों, ठीक है ना, 10 ग्राम शक्कर का विलयन में, यानी 10 ग्राम शक्कर की विलयन में प्रतिशतता ज्ञात कीजिए बच्चों, ठीक है ना। 10 ग्राम विलयन में, 10 ग्राम शक्कर की विलयन में प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। अब देखिए बच्चों इसने 10 ग्राम दे रखा है, तो इससे क्या होगा बच्चों, हमने बताया आपके लिए 10 ग्राम शक्कर की 100, यानी कि 10 ग्राम शक्कर की 100 ग्राम में, ठीक है ना बच्चों, 100 ग्राम विलयन में प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो किस प्रकार से करेंगे बच्चों? देखो विलय क्या है बच्चों, ये है हमारा विलय, ठीक है ना। ये क्या है बच्चों? हमारा विलय। ये हमारा क्या है बच्चों? विलयन है। तो निकालना क्या बचा इसमें? विलायक। तो किस प्रकार से निकालेंगे बच्चों? 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90, यानी कि बच्चों 90 ग्राम क्या आ गया आपका बच्चों? विलायक आ गया। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि देखिए ये तो बिलियन है, ठीक है ना, और इसमें 10 ग्राम क्या मिला हुआ है बच्चों? हमारा विलय मिला हुआ है, यानी कि शक्कर। तो हम कह सकते हैं कि विलायक कितना है बच्चों हमारा, यानी विलायक क्या होगा इसमें? जल हो जाएगा। तो जल का मात्रा कितने के? 90 ग्राम, ठीक है ना। तो अब क्या करना है हमको? इसकी प्रतिशतता निकालनी है, यानी कि WW बराबर WB बटे, यानी कि ये वाले सूत्र में फिट कर देते हैं बच्चों। तो देखिए इस वाले सूत्र में करेंगे तो WB, तो देखिए बच्चों WA तो ये है हमारा, WA ये है और WB वाला ये है। तो WA यहां पर है 10 ग्राम, ठीक है, अपॉन विलय कितना है? 10 ही है, प्लस 90 इंटू 100 बच्चों, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको कट कर देते हैं, तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है ना। 10 प्लस 90 तो 100 हो गया। 100 से 100 कट जाता है बच्चों, इससे ये कट गया। तो कितना बचा इसकी प्रतिशतता बच्चों? हमारी 10% बचती है। किसकी बच्चों? 10 ग्राम की। अर्थात बच्चों कि हम कह सकते हैं कि 10 ग्राम शक्कर जो विलयन में मिली हुई है, किसमें? 100 ग्राम विलयन में, इसकी प्रतिशतता कितनी होगी बच्चों? 10 होगी, ठीक है ना। ये तो हमने निकाल के बता दी बच्चों, आपको देखो इसका विलायक निकाल के बताया हमने आपके लिए और इसकी प्रतिशतता बता दी। अब आपसे पूछ ले क्या इसका अणु मोल अंश भी निकाल के दिखाइए। तो बच्चों हम इधर आपके लिए मोल अंश भी बता देते हैं कि मोल अंश किस प्रकार से निकलेगा बच्चों। देखिए मोल अंश के लिए बच्चों देखिए कि हमारा विलायक कितना आया है? 90 ml। तो WA बराबर 90 ग्राम, ठीक है ना। मोल अंश के लिए बच्चों अणुभार, तो अणुभार निकालना पड़ेगा किसका? जल का। तो जल का बच्चों H2O सूत्र होता है, तो H का बच्चों 2 ग्राम और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो टोटल कितना हो गया? 18 हो गया, ठीक है ना। तो हम कर सकते हैं 90 बटे 18, ठीक है ना, मोल इसका किसमें? H2O में। तो हम इसको काट कर भी क्या निकाल सकते हैं? मोल अंश निकाल सकते हैं। किसका बच्चों? इस चीज का, ठीक है ना। और देखिए बच्चों यदि आपसे पूछे अणु संख्या गुणधर्म पूछे तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? आपको सेम इसी प्रकार करना पड़ेगा, 90 बटे
18। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा बच्चों Na, मतलब अवोगाद्रो संख्या आपकी जितनी होती है वो यहाँ पर लिखनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है ना। N2 में अवोगाद्रो संख्या, इसको हल करके आपका अणु संख्या गुणधर्म निकल आ जाता है बच्चों। तो ओके, ये हो जाती है आपकी बच्चों द्रव्यमान प्रतिसत्ता बच्चों। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गई होगी बच्चों, ठीक है ना। सेम यही बात बताई है बच्चों मैंने आपके लिए कि द्रव्यमान अवयव यानी कि अवयव का द्रव्यमान ग्राम में, बिलियन का कुल द्रव्यमान ग्राम में इंटू 100, ठीक है ना। बिलियन किससे मिलकर बना होता है बच्चों? विलेय प्लस विलायक से। तो विलेय की ग्रामों में मात्रा, विलेय प्लस विलायक की ग्रामों में मात्रा इंटू 100, ठीक है ना। WA बराबर विलायक, WV बराबर यानी कि विलेय। ओके, तो मैंने इसको इस प्रकार से लिख दिया। फिर हमने बच्चों ये क्वेश्चन लिया कि 100 ग्राम शक्कर की 100 यानी कि 10 ग्राम शक्कर की 100 ग्राम बिलियन में प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो हमने विलायक निकाला पहले। तो बच्चों की विलायक किस प्रकार से निकलता है? 100 ग्राम तो बिलियन दे रखा है, 10 ग्राम हमारा विलेय है, तो इसको हमने इसमें से घटा दिया तो 90 ग्राम हमारा विलायक निकल आया बच्चा, ठीक है ना। फिर इस सूत्र में हमको इसको सेट कर देना है। तो देखिए 10 प्लस 10 ये विलेय है, ये विलेय है और ये विलायक है। तो ये 100 हो जाता है, 100 से 100 कट गया बच्चों, तो 10% इसकी क्या निकली आई? प्रतिशतता निकली आई। अगर आपसे पूछे इसका अणुभार यानी कि मोल अंश दो, हमने बताया बच्चों जल का विलायक क्या है? हमारा जल है। तो जल का सूत्र ये होता है बच्चों, 2 हमारा हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है और 16 इसका किसका होता है बच्चों? यानी कि 18, 16 हो जाता है हमारा ऑक्सीजन का। टोटल कितना हो गया बच्चों? 18। तो 90 यानी कि बच्चों जो विलायक है उसको ऊपर लिख देते हैं और नीचे 18 किसको ले देते हैं? मोल अंश को, ठीक है ना, मोल्स जल का। तो ये इस प्रकार से निकल आता है। अणु संख्या गुणधर्म में बच्चों सेम यही निकल आया ना बच्चों हमने, पर यहाँ पर जो अवोगाद्रो संख्या होती है उसको लिख देते हैं और यहाँ पर ही बच्चों हमारा कंप्लीट हो जाता है बच्चों। किसी प्रकार से हम कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले, चाहे आपको इस टाइप का पूछ ले, चाहे फिर वो आपसे इस टाइप का पूछ ले, या फिर आपसे वो इस टाइप का पूछ ले, आप तीनों क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं बच्चों, कि नहीं कर सकते हैं? आसानी से कर सकते हैं ना। तो चलिए, ये हो जाती है हमारी द्रव्यमान प्रतिशतता। इसके बाद बच्चों जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम आयतन प्रतिशतता बच्चों, ठीक है ना। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। नोट्स बच्चों आपको इसके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसको हमने ऑलरेडी पहले से ही डाल रखे हैं बच्चों। आप उनको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और जैसे ही हम आपको वीडियो डालेंगे वो आपको समझ में आ जाएंगे बच्चों। धन्यवाद।